मैं दीपक कुमार पोद्दार, बैस क्रांति पत्रिका का संपादक, बैस क्रांति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप इसे गंभीरतापूर्वक सुने, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बैस बंधुओं में राजनीतिक जागरूकता लाने के अभियान में अपनी महती भूमिका के निभान में आगे बढ़ी। भाजपा बैसियों के साथ करती रही नाइंसाफी। बिहार सरकार गांधी जयंती के पावन अवसर पर बिहार का जातीय गणना सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। इस रिपोर्ट के खुलासा होते ही आईने की तरह सामने यह तथ्य आया कि भाजपा अपने अंधभक्त मतदाता वैश्यों के साथ बेइंसाफी नाइंसाफी करती आ रही है। बिहार में वैश्य की कुल संख्या 2,32,96,720 है, जो आबादी का 17.8206% होता है। विगत लोकसभा 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 3 वैश्य प्रत्याशी बनाया था, जिसमें भाजपा ने 2 बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल और शिवहर से रमा देवी को प्रत्याशी बनाया था। जदयू ने सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। विधानसभा में इसी अनुपात में 18 सीट होता है, जिसमें भाजपा ने 17 सीट दिया था और जदयू ने 2 सीट दिया था। कुल 19 सीट वैश्य को दिया गया था। जातिगत आंकड़ा से स्पष्ट होता है कि लोकसभा में वैश्य कम से कम 7 सीट का दावेदार है। इस संख्या में से कम उम्मीदवार देना वैश्यों के साथ नाइंसाफी है। भाजपा ने यह नाइंसाफी वैश्यों के साथ की। विधानसभा में भी भाजपा ने नाइंसाफी की है। इसे 44 सीट देना चाहिए था, तो मात्र 17 सीट दिया था। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, अर्थात जिस जाति की आबादी 2.5% है, वह लोकसभा के 1 सीट का हकदार बनता है। और विधानसभा में 243 सीट है, जिस जाति की आबादी 0.411522% है, वह विधानसभा में 1 सीट का हकदार बनता है। इस गणित के अनुसार वैश्य को विधानसभा में 43.74 सीट बनता है, अर्थात 43-44 सीट पर वैश्यों का अधिकार बनता है। 2023 ईस्वी के पहले 1931 ईस्वी में जातीय जनगणना हुई थी। 2023 ईस्वी में जातीय जनगणना की खुलासा से वैश्य के साथ भाजपा की नाइंसाफी जग जाहिर हो चुकी है। अब इन जातीय जनगणना के सामने आने से आशा किया जा सकता है कि भाजपा अपनी नाइंसाफी में सुधार करेगी। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से डॉक्टर संजय जायसवाल को हटाया गया और सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा को बनाया, तो विधान परिषद में विपक्ष का नेता हाई सहनी को बनाया गया। वैश्यों का यहाँ पूरा सफाया हो गया। डॉक्टर संजय जायसवाल के समय में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी में वैश्यों की अनुपातिक स्थिति ठीक ठाक रही थी, लेकिन जब सम्राट चौधरी ने अपने कार्यकारिणी की घोषणा की, तो उससे वैश्यों का सफाया हो गया है। नाम मात्र के वैश्य प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यह कथनी करनी के स्वरूप में सामने आता है, तो बिहार में लोकसभा के 7 सीटों पर से वैश्य उम्मीदवार को INDI
अलायंस ला सकती है और विधानसभा में 43-44 सीट बैसों को देगी। वैसी स्थिति में अंधभक्त बैस वोटर क्या केवल और केवल एनडीए गठबंधन का दामन थामे रह सकेंगे? यह सवाल उठता है। नीतीश कुमार और लालू यादव ने अपने कथनी को करनी के युग में उतार देंगे तो एनडीए गठबंधन में के एक बहुत बड़े वोट में सेंधमाई करने में सफल होंगे। आपको बताते चले कि INDIA अलायंस के साथ बिहार में वोट बैंक की क्या स्थिति है। मुसलमान 17.7%, यादव 14.26%, कुशवाहा कोजी 4.21%, कुर्मी 2.87%, धानु 2.13%, कुल 41.17%। साफ साफ दिखाई देता है एनडीए गठबंधन का बिहार में जो वोट बैंक है बस 70.82%, उच्च जाति में ब्राह्मण 3.85%, भूमिहार 2.86%, राजपूत 3.45%, कास्ट 0.60%, यानी 18.58%। INDIA अलायंस और एनडीए अलायंस के वोट बैंक में बहुत ज्यादा का अंतर साफ साफ दिखता है। एनडीए को INDIA अलायंस को टक्कर देने के लिए कम से कम 22.59% वोट का जुगाड़ करना है। ऐसी स्थिति में भाजपा बैसों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी नहीं करेगी और आशा किया जा सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बैस के 7 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी देगी। साथियों, पुनः निवेदन है कि बैस क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बैस बंधुओं में राजनीतिक जागरूकता अभियान में आपका सहयोग ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देकर अपने विचार से अवगत कराने की कृपा करें।